रसायन विज्ञान में आप लोगों का हेलो एल्केन चल रहा था चैप्टर। तो इसमें रासायनिक गुण कल बताए थे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें दो कैटेगरी की रिएक्शन थी, SN1 और SN2। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रथम कोटि और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वितीय कोटि। अब नेक्स्ट रिएक्शन है विलोपन अभिक्रिया, जिसको डीपली जो है अध्ययन किया था सेटजेफ, इसलिए इनको सेटजेफ अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड है, कोई एल्किल हैलाइड जैसे लाइन थीटा कोई ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे होती है? किसी क्षार से होती है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है उसको डोनेट कर सकता है। तो लुईस क्षार होते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन से को बाहर निकाल लेगा, खींच लेगा बाहर। तो हाइड्रोजन H+ के रूप में इसमें से बाहर, एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो H+ और B- जो है BH के रूप में प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये समझ सकते हैं, इस तरीके से घेर सकते हैं कि हाइड्रोजन अपना ऐसे क्यों किया है दूरी से लेकर के कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन छोड़ के निकलेगा तो H त्यागने को H+ कर बोलते हैं, तो H+ के रूप में यहाँ से निकलेगा और B- बेस से क्रिया करके BH का निर्माण होता है। अब जैसे ही इससे H+ निकलेगा, तुरंत जो है X- भी हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है। तो हाइड्रोजन जैसे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो X- के रूप में निकलेगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस कार्बन का, तो उस इलेक्ट्रॉन को भी ये लेकर के निकलेगा। तो इस तरीके से X- बनता है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये X- और ये H+। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें आ गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल कार्बन पर किसी पर कमी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ओवरऑल उतना ही है और आपको निर्माण हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके कारण डबल बॉन्ड, एक और बॉन्ड निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये एल्कीन बनती है। यहाँ पर क्या बनती है? एल्कीन। और हाइड्रोजन को ये कैच करके क्या बनाता है? BH। और हाइड्रोजन निकल करके किस रूप में निकलती है? हैलाइड आयन के रूप में। इस तरीके से आप देखते हैं कि विलोपन अभिक्रिया में, अच्छा एक कार्बन हाइड्रोजन जो है किस कार्बन से निकल रहा है? इस कार्बन से नहीं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन है। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके पड़ोसी वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा, फिर गामा, ऐसे अल्फा बीटा गामा क्रम से बोलते हैं। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है इसको अल्फा कार्बन, उसके पड़ोसी वाले कार्बन को बीटा कार्बन। चूंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा? बीटा कार्बन का। तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलने के कारण इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से विलोपन में इसको ये भी नाम दिया जाता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है। तो बीटा विलोपन अभिक्रिया ये है जिसमें एल्किल हैलाइड का बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है
और BH के रूप में निकलता है, और हैलोजन भी उसमें से निकलता है, और डबल बॉन्ड बनता है, मतलब एल्कीन का निर्माण होता है। अब एग्जाम्पल के लिए यह अभिक्रिया है, देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 पर ब्रोमीन लगा है तो इसको बोल सकते हैं 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब 2 ब्रोमो पेंटेन ये एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड की अगर बेस से क्रिया एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, OH माइनस होता है, इसीलिए एल्कोहलिक KOH की बात की जा रही है। तो OH माइनस से क्रिया होती है, गर्म करते हैं अगर, ठीक है, गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वही बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ये OH माइनस खींच लेगा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, और इन दोनों अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड उत्पन्न हो जाएगा, तो एल्कीन का निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब इसमें दो चांस है, एक चांस है कि ये जो अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन हो, या ये भी बीटा कार्बन है, तो बीटा नहीं कहेंगे, इसको बीटा डैश कर देते हैं, दाहिने साइड को बीटा और बाएं साइड को बीटा, तो ये बीटा डैश है, ठीक है। तो इसका कार्बन भी OH के साथ निकल सकता है, इसका कार्बन भी OH के साथ, इसका हाइड्रोजन भी OH से, बीटा हाइड्रोजन भी OH से रिप्लेस हो सकती है, और बीटा डैश की हाइड्रोजन भी OH से रिप्लेस हो सकती है। तो क्या होगा कि अगर बीटा हाइड्रोजन इससे OH से खींचता है अगर, तो बीटा हाइड्रोजन को, ये वाले हाइड्रोजन को खींचेगा तो H2O का निर्माण होगा, और हैलाइड आयन निकल जाएगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और H2O और X माइनस, इसका निर्माण होगा। इसका क्या नाम होगा, 1 पर इन लगा है, 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे 1 पेंटीन, तो 1 पेंटीन का निर्माण होता है अगर बीटा हाइड्रोजन निकलती है, और बीटा डैश हाइड्रोजन निकलती है, ये वाली हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा H3C CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH और CH, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन यहाँ भी है। हुआ क्या है कि इसके बीच, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 पर इन लगा है तो 2 और पेंटीन, तो 2 पेंटीन का निर्माण होता है। तो दो चीजें हैं कि OH माइनस से ही क्रिया द्वारा 2 पेंटीन भी बन रहा है, OH माइनस से ही क्रिया, सेम रिएजेंट है, सेम अभिकारक है, तो दो चांस है, दो प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, एक 1 पेंटीन और एक 2 पेंटीन। तो कौन ज्यादा मेजर होगा, कौन ज्यादा बनेगा, किसके बनने के ज्यादा चांस है, तो इसको डिटेल में अध्ययन किया था सेटजॉफ ने। सेटजॉफ ने बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में वो एल्कीन बनेगी जिसका स्टेबिलिटी, अस्थायित्व सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा अस्थायी, दो विकल्प है तो दोनों में जो ज्यादा अस्थायी है वही एल्कीन बनती है, और जो कम अस्थायी है वो कम मात्रा में बनेगी। अब बताइए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगी, तो बताया कि पिछले क्लास में एल्कीन के अस्थायित्व का क्रम जितना ही उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो
और जितना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी उतना ही घटेगी। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर दोनों कार्बन पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन इसके पास, 1 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन है दोनों का मिला करके। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन उसके पास है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कम है, तो वो कम अस्थायी है। और इसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, प्रतिस्थापन, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये कम मात्रा में बनेगी, ये 20% बनती है। और जो अस्थाई है ये एल्कीन 2 पेंटीन ज्यादा ब्रांचिंग है, ज्यादा अस्थाई है, तो ये 80% बनती है। और इसका निर्धारण कौन किया? सेगजाफ ने। सेगजाफ ने कहा कि जो ज्यादा अस्थाई होगी वो ज्यादा मात्रा में मेजर होगी, और जो कम अस्थाई होगी वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इस पर बहुत सारे रिएक्शन भी आते हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और लिख करके सेंड करेंगे। थैंक यू।